दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि यदि कोई तांत्रिक तुम्हारे ही घर के आउट प्रेत को तुम्हारे ही खिलाफ तुम्हारा बुरा करने के लिए चलाए तो तुम्हारे साथ क्या कुछ होगा। किस तरह के सपने तुम्हें दिखाई देंगे। आउट व प्रेत की शक्ति कितनी बार तुमसे रात को संपर्क साधेगी, किस तरह तुमसे बात करेगी, किस तरह उस तांत्रिक की शक्ति के साथ आकर तुम्हें परेशान करेगी और किस तरह तुम्हें माध्यम बनाकर खुद को व तुम्हारे घर को तांत्रिक की बुरी शक्तियों से बचाएगी। आज इन्हीं सब बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तथा पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब हमारी ही कुछ गलतियों के कारण जब हमारे घर के आउट व प्रेत रुष्ट हो जाते हैं तो इसका फायदा तांत्रिक उठा लेते हैं। वह हमारे घर में तंत्र करने के लिए, हमारे घर में अपनी गंदी शक्तियों को भेजने के लिए हमारे ही घर के किसी नाराज प्रेत व आउट की तलाश करते हैं। और जब उन्हें दिखता है कि इसके घर के आउट व प्रेत नाराज हैं तो उनको ये बैला फुसलाकर भोग प्रसाद देकर अपने पास बुलाता है, उनको पकड़ता है और उनके साथ अपनी गंदी शक्ति लगाकर हमारे ही घर पर गलत करने के लिए भेज देता है या स्मृति मिटाकर उसमें नकारात्मक ऊर्जा डालकर हम पर छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के कुछ लक्षण व संकेत आपको जरूर मिलेंगे जिनसे आप यह जान पाओगे कि तुम्हारे ही घर के प्रेत को तुम पर छोड़ा गया है। तो कौन से हैं वो लक्षण, आइए जानते हैं। नंबर 1, रात को दो पैरों में सपनों का दिखाई देना, अर्थात आपको दो टाइम सपने आएंगे, एक तो 12 से 3 के मध्य और एक 3 से 5 के समय। लेकिन इन दोनों ही समय के सपनों में बहुत अंतर आपको मिलेगा। जो 12 से 3 के मध्य आपको सपने आएंगे उसमें यह प्रेत आत्मा उस तांत्रिक के पूर्ण अधिकार में होती है। इसलिए उस समय यदि अपने ही घर के सदस्य के रूप में कोई आपको डरा रहा है या गलत गलत हरकत कर रहा है। दूसरा, आप जब गंदी अवस्था में होते हैं तब आपको आपके सवालों का कोई सही जवाब दे रहा है, जैसे आपने मान लो पत्नी के साथ सहवास किया और करने के बाद आप सो गए और उस रात आपको सकारात्मक सपने आए, आप कुछ सवालों के उत्तर जानना चाहते हो और वो उत्तर यदि सटीक मिल जाए तो दोस्तों समझना आपके ही घर के प्रेत को तांत्रिक पकड़कर आपके खिलाफ यूज कर रहा है। दूसरा है, मान लो आपका कहीं इलाज चल रहा है, अर्थात आप अपने घर को सही करने के लिए किसी दरबार से जुड़े हुए हो, किसी भगत तांत्रिक से जुड़े हुए हो और सपनों में आकर कोई उस भगत तांत्रिक व दरबार का आपसे पता पूछता है या कोई सपनों में आकर आपसे ये पूछे कि अब आप कहाँ इलाज करा रहे हो और आप उसको बताते भी हो, तो दोस्तों समझना आपके ही घर के प्रेत को तांत्रिक दूर से बैठा बैठा कंट्रोल कर रहा है। वो आपके ही प्रेत से आपके बारे में जानकारियां हासिल कर रहा है और ये सारी बातें इशारा करती हैं कि तुम्हारे घर के प्रेत को तांत्रिक यूज कर रहा है। तीसरा है, सपनों में आपको दिखे कि कहीं आप पर कोई तंत्र कर रहा है, किसी शमशान में आप बैठे हुए हैं और आपके सामने कोई तांत्रिक बैठकर आपको कुछ खिला रहा है, कुछ पीने के लिए दे रहा है, आप वहां पर बैठे हुए हैं, वो हवन वगैरह कुछ क्रियाएं कर रहा है, आपको कोई जंजीरों में या सलाखों में बांध रहा है, आपके साथ या आपके मृत पूर्वजों के साथ कोई अनैतिक मैथुन कर्म अर्थात आपके पूर्वजों के अंगों को, गुप्त अंगों को कोई गलत तरीके से छेड़ रहा है, जैसे गोदाम में लकड़ी करना, योनि में डंडा डालना, स्तनों को दांतों से काटना या बहुत जोर से दबाना या उनको धारदार हथियार से काटना, शरीर के अंगों को जलाना, आपको खून, मवाद, लैट्रिन, दूध, दही, खाना हुआ मांस जैसी चीजें खाने को दे रहा है और ये सारी चीजें तांत्रिक के साथ आपका दुश्मन आपको खिला रहा है। आपको दिखेगा कि जैसे आप हैं, आपका दुश्मन है और कोई अघोरी तांत्रिक है और वह तांत्रिक
कोई पूजा व अनुष्ठान कर रहा है और कोई चीज आपके दुश्मन को देता है कि इसको खिला दो या पिला दो, और आप यदि पी लेते हैं, खा लेते हैं, ऐसा आपको सपना आए और 5-10 दिन के अंदर यदि आपके दुश्मन का कोई बहुत बड़ा काम बन जाए, उसको कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाए, तो दोस्तों समझना आपके प्रेत शक्ति को तांत्रिक अपने बस में कर आपके ही खिलाफ यूज कर रहा है और तुम्हारे ही प्रेत से तुमको पीड़ा देकर तुम्हारे दुश्मन को लाभ पहुंचा रहा है। इस तरह का सपना इस ओर इशारा करता है कि तुम्हारी ही शक्ति को कोई तांत्रिक उतार कर तुम्हारे खिलाफ यूज कर रहा है, तुम्हारे प्रेत को यूज कर रहा है। चौथा है, सपनों में यदि तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे गुरु का रूप धारण कर तुम्हारे सामने कोई शक्ति पैदा करता है या कोई किसी प्रकार का जादू तुमको दिखा रहा है, कोई रहस्यमय शक्ति तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा है, तुम्हारे गुरु का रूप धारण कर तुम्हारे घर में आ जा रहा है, और उसके बाद यदि तुम्हें परेशानी आने लग जाए, तमाम तरह के घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम फूक जाए, खराब होने लग जाए, पानी पैसे की तरह बहने लग जाए, तुम्हारे शरीर में परेशानियां बढ़ने लग जाएं, सपनों में उड़ने के सपने व लैट्रिन के सपने आने लग जाएं, तो दोस्तों समझना आपकी ही शक्ति को गलत रूप में आपके पास भेजा जा रहा है। आपको तुरंत कहीं ना कहीं जाकर जरूर दिखा लेना चाहिए। ये तो थे दोस्तों 12 से 3 बजे के मध्य आने वाले सपने, जो कि प्रेत आत्मा तांत्रिक के पूर्ण आवेश में रहने के कारण इस तरह के सपने दिखाती है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं हम दूसरे पहर के सपनों की, अर्थात 3 से 5 बजे के बीच आपको कैसे सपने आएंगे यदि कोई तांत्रिक तुम्हारे ही घर के औत को तुम्हारे खिलाफ तंत्र में यदि भेजे तो। देखिए दोस्तों 12 से 3 के बीच तांत्रिक की पकड़ हमारे घर के प्रेत पर पूर्ण होती है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का बोलबाला इस समय होता है। लेकिन 3 से 5 बजे के मध्य देव शक्ति हमारे वायुमंडल के काफी करीब होती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में अपनी कृपा दृष्टि इस पृथ्वी तल पर डाल रही होती हैं। इस वजह से हमारे घर के उस प्रेत को सद्बुद्धि व हमारे प्रति सकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। यह सब उस परमात्मा की एक दृष्टि मात्र समझ लो या फिर सृष्टि द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन समझ लो कि इस समय नकारात्मक शक्तियों चाहकर की भी अनिष्ट नहीं कर पाती हैं, और करना भी चाहती हैं तो कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिल जाएगी। खैर छोड़ो, हम अपने विषय पर आते हैं कि इस समय आपको सपने कैसे आएंगे जब कंडीशन ये हो कि आपके ही प्रेत को कोई तांत्रिक आप पर यूज कर रहा हो। नंबर 1 दोस्तों, यदि सपनों में आपको कोई 2:30 बजे से अर्थात 2:30 बजे से 3 के मध्य जगा दे और रोज इसी समय आपको जगाए, तो समझना कि आप पर आपके घर के प्रेत का आशीर्वाद है। लेकिन उसको उस तांत्रिक से मुक्त करने के लिए इस समय जागकर उसको देवीय शक्ति प्रदान आपको करनी चाहिए। इस मानस के साथ वो हमें 2:30 से 3 के मध्य जगाते हैं और फिर भी हम नहीं जागते तो कभी कभी वो हमें हाथ या पैर के अंगूठे अंगुलियों को पकड़कर उनको झटकाते हुए जगाते हैं। यदि इस तरह का सपना आपको आ रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आपके प्रेत को कोई ना कोई परेशानी है, वह हमें सचेत कर रहा है, वह हमें आगाह कर रहा है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नंबर 2 है दोस्तों, यदि आपको सपनों में अपने आप पर लैट्रिन लगी दिखे, लैट्रिन में खुद को सने दिखें, गंदी अवस्था में दिखें, खुद ने लैट्रिन कर लिया है लेकिन धोने को पानी नहीं मिल रहा है, तो यह संकेत है कि घर के प्रेत के साथ कोई भारी गंदी शक्ति लगी हुई है। कोई तांत्रिक द्वारा गलत शक्ति हमारे प्रेत के साथ लगाकर हमारे ही घर पर भेज दी है, या हमारे ही प्रेत को कोई हम पर गंदे में चला रहा है। आपको अतिशीघ्र तंत्र काट करा करके अपने घर के प्रेत को बंधन मुक्त करा लेना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, यदि सपनों में अपने घर के मृत पूर्वज बीमार, लाचार, दुखी, रोते हुए, घायल अवस्था में, मूर्छित व बेहोश अवस्था में घर के बाहर दिखें, तो समझना आप पर किसी वैरी दुश्मन ने किसी तांत्रिक पर जाकर तुम्हारे घर पर तंत्र करवाया है। तुम्हारे घर के प्रेतों को बंधन में
करवाया है और बंधन में लेकर अति शीघ्र तुम्हारे ही घर पर अनिष्ट करने के लिए भेजेगा। इसलिए दोस्तों, आपको अति शीघ्र तंत्र काट कराकर अपने घर के प्रेतों को तांत्रिक बंधन से मुक्त कर लेना चाहिए। तो ये थे दोस्तों सपनों के प्रकार। दूसरा, आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गए कि वो शक्ति 2 बार रात को हमारे पास आएगी, एक 12 से 3 के मध्य और एक 3 से 5 के मध्य। तीसरा, ये भी स्पष्ट हो गया कि सपनों के माध्यम से हमें क्या क्या संकेत प्रदान करेगी, किस तरह उस तांत्रिक के कहने से हमें परेशान करेगी और किस तरह हमें इशारा भी करेगी। अब बात करते हैं कि वह किस तरह हमारी व खुद की रक्षा करेगी। दोस्तों, ये प्रेत शक्ति अपनी व हमारी रक्षा करने के लिए उस घर के एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ेगी जो कि पूजा पाठ अधिक करता हो, जिसकी कुंडली में राहु, शनि व केतु ग्रह कहीं ना कहीं दृष्टि डाले हुए हों। यह पर्टिकुलर उस व्यक्ति को सपनों के माध्यम से कुछ न कुछ जरूर दिखाएगी। यह उसको चौकी दरबारों, तांत्रिकों, भक्तों, साधु, सन्यासियों के प्रति जिज्ञासु रखेगी, अर्थात यह व्यक्ति इन सब के प्रति रुचि रखेगा। यह प्रेत आत्मा उस व्यक्ति को पूजा पाठ व तंत्र के प्रति आसक्त रखेगी। इस व्यक्ति की दरबार लगाने वालों के प्रति काफी अट्रैक्शन रहेगा। यह व्यक्ति हर वक्त एकांत व अपने आप में खोया खोया सा रहेगा। यह व्यक्ति औरों की तरह तड़क भड़क व राग रंग के माहौल से दूर रहेगा। कारण है, यह अपने तमाम प्रश्नों के उत्तर जीवन में खोज रहा होता है। जिन समस्याओं से यह जूझ रहा होता है, इस वजह से ये आध्यात्म को चुन लेता है। लेकिन आध्यात्म में भी ये भगवान शिव, माता काली, भगवान भैरव, बाबा बजरंगबली, गुरु गोरखनाथ, माता शीतला, अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता व अपने घर के पितरों को जानने और उनकी पूजा में रुचि लेने लग जाएगा। और इन सब की पूजा से वह शक्ति प्राप्त करेगा और धीरे धीरे खुद को व उस घर के प्रेत को तांत्रिक के बंधन से निकाल कर आजाद कराएगा। और हो सकता है इसी प्रेत को शुद्ध कर वह व्यक्ति आगे दरबार लगाने का कार्य भी करे। लेकिन इस प्रेत को तांत्रिक बंधन से छुड़ाकर, शुद्ध कर, जागृत कर दरबार कैसे लगाना है, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियो के माध्यम से ये सब बातें बताने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें व देसी भक्ताई एवं ग्रामीण तंत्र के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।